हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और छोटा सा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो ये कौन सा टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे? लॉजिक गेट देखेंगे। लॉजिक गेट क्या होती है? ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। तो ये हम लोग देख लेंगे, पूरा सिंबल देखेंगे इस वीडियो में। और स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट सीपी नेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं वो इस साल तो पहली बार हुआ है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। सैफई इटावा में यूनिवर्सिटी है करा रही है। तो इस ईयर यहाँ पे सेंटर नहीं बनाए गए हैं इटावा में। तो ये आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे सेंटर नहीं बनाए गए हैं। ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर के आधार पे टेस्ट होगा और यहाँ पे वो सेंटर नहीं बनाया गया है। कहाँ पे सेंटर बनाया गया है? लखनऊ बनाया गया है, कानपुर बनाया गया है और एक नोएडा बनाया गया है और एक बनाया गया है। तो आप लोग प्लीज़ अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फॉर्म जहाँ पे आप नज़दीक हो वहाँ फॉर्म आप अप्लाई सेंटर कर सकते हैं। वहाँ चूज देता है, फर्स्ट पे आगरा, सेकंड पे शायद कानपुर, थर्ड पे लखनऊ और एक नोएडा देता है, 4 देता है। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं लॉजिक गेट। तो आप लोग तो पहले लॉजिक गेट का क्या, आप लोग को पहले लॉजिक गेट का सिंबल पता होना चाहिए। जैसे देख लीजिए नॉट गेट का सिंबल है। अब नॉट गेट कैसे पहचानेंगे? आप पहले ऐसे बना लीजिए, फिर ये कर लीजिए, फिर ये अगर बुल्ला लगा रहता है तो नॉट गेट का सिंबल होता है और एक इनपुट होता है सिर्फ। तो ये नॉट गेट का सिंबल है और ये आप लोग को टेबल पता होना चाहिए। ये इनपुट है, हम लोग जहाँ से ये इनपुट प्रोवाइड करते हैं ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है जो निकलता है, ये निकलता है। बट यहाँ पे एक नॉट गेट, यही तो नॉट गेट होता है। यहीं अगर आप मान लीजिए हम ए को, मान लीजिए अगर हम ए को यहाँ से डाल रहे हैं इधर से, तो ये क्या करता है नॉट गेट, ये ए को बार कर देता है, इन्वर्ट कहते हैं इसको। इस पर पावर चढ़ा देता है, पावर नहीं इसको उल्टा बोलते हैं, इन्वर्ट बोलते हैं, इन्वर्ट कर देता है ए को। अगर मान लीजिए इसको 1, इसमें हम सिर्फ 1 और 0 के ही डाल सकते हैं। ये नहीं कि 2 को डालेंगे, 3 को डालेंगे, नहीं, इसमें सिर्फ 1 या 0 को हम डालते हैं। अगर 1 को डालेंगे नॉट गेट में तो ये 0 कर देगा, अगर 0 को डालेंगे तो 1 कर देगा। ये नॉट गेट का सिंबल है, ये इनपुट है। देख लीजिए इनपुट हम ए कर रहे हैं, देख लीजिए इनपुट को 0 हम इसमें डाल रहे हैं, 0 इधर से डाल रहे हैं 0। और ये जो इनपुट है y=, इसका फार्मूला होता है नॉट गेट का, y=a इन्वर्ट। अगर 0 डालेंगे तो 1 कर देगा आउटपुट में, अगर हम 1 डालेंगे तो 0 कर देगा। तो आप लोग अब नॉट गेट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग और गेट देख लेते हैं। आर गेट एक होता है। आर गेट आप कैसे पहचानेंगे? पहले तो आप आर बना के, आर ऐसे हम लोग आर कैसे लिखते हैं? ओ लिखते हैं, आर लिखते हैं। तो आप लोग ऐसे लिखिए, ऐसे बनाइए, फिर इसको इधर से ले आइए। अब आर देख लीजिए, ओ ऐसे बनाते नहीं हैं, ओ तो ऐसे लिखोगे ना, आर तो ऐसे कर लो। अब यहाँ पे 2 इनपुट होता है, 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो ए कर लीजिए, बी कर लीजिए और फिर यहाँ पे ये तो कुछ फार्मूला इसका बनेगा। तो y= आर है, आर को क्या कहते हैं? आर को ऐड करोगे, y= होता है, y=a+b होता है, इसका फार्मूला होता है। तो आप लोग फार्मूला एकदम क्लियर रखिए। ये देख लीजिए y=a+b इसका फार्मूला लिखा है और ये सिंबल है, ये आपको पता होना चाहिए, एकदम क्लियर पता होना चाहिए। देख लीजिए ये मेरे नोटबुक में भी था। लॉजिक गेट इज एनी इनपुट हाई देन आउटपुट आल्सो साइड 25 सेंटीग्रेड 45 सेंटीग्रेड के ऊपर ये ऑन हो जाता है, 25 सेंटीग्रेड के अगर नीचे आता है तो ऑफ हो जाता है। तो ये किसका, अब आप लोग ये पहचान लीजिए कौन से सिंबल का गेट है। तो ये देख लीजिए कैसे बना है, ये ऐसे बना है, आर हो जाएगा। तो ये आर गेट का सिंबल है। चलिए ये देख लीजिए आर गेट का ये फार्मूला भी लिखा है, आप लोग पहचान जाएंगे। अगर ट्रुथ टेबल आर का अगर आपको देखना है तो अगर हम देख लीजिए, अगर ये y=a+b तो क्या होता है? ट्रुथ टेबल a+b है तो इसमें जोड़ेंगे। जैसे देख लीजिए एक 2 इनपुट होता है, जैसे ये पहले बना लीजिए, इसमें 2 इनपुट करते हैं और एक आउटपुट होता है। तो यहाँ से 1 डाले,
ए से 1 डाले और बी से 1 डाले तो फार्मूला क्या कहता है, प्लस बी जुड़ जाएगा, एक ही आएगा। और एक से 1 डाले, एक से 0 डाले तो 1 में 0 जो ऐड करेंगे तो एक ही आएगा। एक से 0 डाले, एक से 1 डाले तो एक ही होगा। एक में 0 डाले, एक में 0 डाले तो दोनों को ऐड करोगे तो 0 ही आएगा। ये फार्मूला आपको पता भी होना चाहिए, एकदम क्लियर। एंड गेट भी आपको पता होना चाहिए एकदम। एंड गेट क्या होता है, एंड गेट में हम लोग एंड ऐड नहीं करते, मल्टीप्लाई करते, उल्टा करते हैं। ये देख लीजिए y = का पूरा फार्मूला होता है ए डॉट, इसको मल्टीप्लाई हम बोल देते हैं, ए डॉट बी होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए डॉट बी। ऐड होना चाहिए एंड ऐड, बट ऐड नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसका सिंबल हम लोग याद कर लीजिए, देख लीजिए। एंड में सीधी एक तीर होती है, फिर यहाँ से आप ऐसे बना दीजिए, एक इनपुट कर दीजिए, 2 इनपुट कर दीजिए और एक आउटपुट कर दीजिए। अब आप लोग एंड गेट बनाना एकदम सीख गए होंगे। देख लीजिए ऐसे एकदम सीधी करिए, एक इधर से ले आइए और एक आउटपुट करिए, 2 इनपुट करिए। और इसका देख लीजिए, ये अगर हम यहाँ से 0 डालते हैं, यहाँ से 0 डालते हैं तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्या आएगा, 0 ही आएगा। और अगर ये फार्मूला है, आप लोग ये फार्मूला देखते रहिए, अगर 1 से 1 डालेंगे, 1 से 0 डालेंगे तो 1 और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये एकदम सिंपल है। एक से 0 डालेंगे, 1 से 1, तो आप तो पहले ऐसे ये बना लीजिए। अगर ऐसे आप बना लेते हैं तो कभी पहले आप 0 लिख लीजिए, एक तरफ 1 लिख लीजिए, एक तरफ 0 लिख लीजिए, फिर एक तरफ 1 लिख लीजिए। अब इसके एंटी में आप बनाते चले जाएंगे। आप लोग ये फार्मूला लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग नॉट ऑपरेटर, नॉट गेट क्या होता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉट गेट को क्या कहते हैं, तो कंप्लीमेंट्री गेट कहते हैं। कंप्लीमेंट्री गेट क्या होती है, कंप्लीमेंट्री गेट कहिए या फिर इन्वर्टर गेट कहिए। जो इन्वर्टर नहीं होता है वही इन्वर्टर गेट या कंप्लीमेंट्री गेट किसको कहते हैं, कौन से गेट को कहते हैं, नॉट गेट को कहते हैं। ये देख लीजिए, एक बार ये भी पूछा गया था कि नॉर एंड गेट कॉल्ड डिजिटल ब्लॉकिंग गेट कहते हैं, आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं, तो नार गेट को कहते हैं और नैंड गेट को कहते हैं, दोनों को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो नार गेट क्या होता है, चलिए हम लोग इसका भी सिंबल देख लेते हैं। नार गेट, ये 2 गेट मिल के बना होता है, एक तो आर गेट होता है और एक नाट गेट मिल के बना होता है। नाट और आर गेट मिल के क्या बनाता है, नार गेट बनाता है। तो ये देख लीजिए, अब आर गेट को आपको पहचानना, आर ऐसे आपको बनाना था तो ये देख लीजिए ऐसे ही बना है। और नाट गेट बनाने के लिए एक बुल्ला लगता है जो इन्वर्ट कर देता है, तो ये नाट गेट का क्या है, नार गेट का ये सिंबल है। पहले आर गेट बनाइए, फिर उसके बाद नाट लगा दीजिए, नाट ये लग गया है, तो ये सिंबल किसका हो गया, ये हो गया नार गेट का सिंबल होता है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, नार गेट का ये सिंबल है, नार गेट का। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन और बनता है, हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करिए। तो कोई डेसिमल नंबर दे देता है, जैसे मान चलिए हम लोग को 3 डेसिमल दे दिया, 3 डेसिमल दे दिया, कह रहा बाइनरी नंबर में चेंज करो। 4 दे दिया, कह रहा बाइनरी में चेंज करो। तो ये ऐसे चेंज किया जाता है, जैसे 3 दे दिया, 3 मान के चलिए दे दिया, तो हम लोग पहले इसका देख लिए लासा मासा ऐसे निकाला नहीं जाता है, तो ऐसे हम लोग 3 का निकाल लेंगे। जैसे देख लीजिए 3 का दिया है तो 2 से करेंगे तो 2 1 के 1 और 1 बढ़ जाता है, तो 1 यहाँ लिख लेंगे, फिर 2 से इसको करेंगे, फिर 1 के नीचे 0 लिख देंगे, फिर 1 के 1 लिख देंगे, फिर नीचे से लेते हैं तो नीचे से 1 ले लिए, फिर उसके बाद 1 ले लिए। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं है तो इसका डेसिमल हो जाता है। आप लोग एकदम ये क्लियर निकाल लीजिएगा। जैसे देख लीजिए 5 का एक और बता दे रहे हैं, 5 का 2 दूना 4, अब 1 बचा, 1 यहाँ लिख लिए, फिर 2 से काटेंगे, 2 से 1 आ गया, फिर यहाँ 1 0 लिख देते हैं। यहाँ 1 को काटते नहीं हैं, 1 के नीचे 0 लिख देते हैं, फिर 2 से, फिर 1 0 0 1 आ गया, फिर नीचे से लिख देते हैं 1 0 1, देख लीजिए 1 0 1, फिर बाइनरी कर देंगे। तो ऐसे आप लोग निकाल लेंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। अब ये उल्टा हो गया, पहले तो डेसिमल को बाइनरी में चेंज किए थे, अब बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे। तो हम लोग को बाइनरी क्या होती है, बाइनरी कोई भी नंबर, ये देख लीजिए ये हम बाइनरी कर दिए,
बाइनरी का मतलब 2 कर दिए, बाइनरी कर दिए। अब मान लीजिए 101 बाइनरी दे दिया, तो पहले कैसे निकालेंगे, पहले 1 से शुरू करेंगे, इधर से उल्टे से जाएंगे। तो पहले 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए 2 के पावर 0 करेंगे, फिर जब 0 करेंगे तो 2 के पावर 1 कर देंगे, फिर 1 की पारी आएगी तो 2 के पावर 2। तो पहले ऐसे बढ़ाएंगे, पहले 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 के पावर 1 2 हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 0 तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो देख लीजिए, अब फर्स्ट वाले में देख लीजिए 1 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 2 के पावर 0 क्या होता है, 2 के पावर, किसी के पावर 0 क्या होता है, किसी के पावर अगर 0 लगा है तो वहाँ पे 1 होता है। तो अगर ये देख लीजिए 0 के पावर 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। कोई सी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, कि कोई भी हो, अगर मान लीजिए 100 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 दूना 4 के 1 से मल्टीप्लाई करना तो 4 आ जाएगा, 4 0 1। तो किसी के पावर 0 1 होती है वो वैल्यू, किसी के पावर 0 होती है तो 1 होती है। तो यहाँ 2 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये देख लीजिए 4 और 1 5, तो 5 का क्या लिखेंगे, डेसिमल में लिखेंगे। तो बाइनरी को चेंज करते हैं डेसिमल में, दहाई को डेसिमल ऐसे लिख लीजिए, तो अब ये हो जाएगा। तो ये आप लोग निकालना सीख लीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि लॉजिक गेट में क्वेश्चन अगर करेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। गिवन बिलो आर 4 लॉजिक गेट दिया गया है, सिंबल दिया गया है। अब आप लोग को आर गेट पहचानना है, नार गेट पहचानना है और नैंड गेट। नैंड गेट क्या होती है अभी आगे हम बता देंगे। नैंड गेट 2 गेट से मिलकर बनी होती है, एक एंड गेट लगा होता है और एक नाट गेट लगा होता है। और नार में 2 गेट मिलकर बनी होती है, एक आर गेट और एक नाट गेट। और आर गेट तो एकदम सिंगल होता है। तो चलिए हम आर गेट को पहचान लेते हैं। इसमें आर गेट कौन सा है, अब आप लोग एकदम ट्रिक बता दिए, आप लोग एकदम अच्छे से पहचानना। आर गेट देख लीजिए, ये तो आर गेट तो ए भी बना है, ऐसे ओ बनाते हैं, ओ से आर होता है, तो ये भी तो आर, लेकिन यहाँ बुल्ला लग गया तो ये क्या हो गया आर। और इसमें कौन सा गेट लगा है, नाट भी लगा है और आर भी लगा है, तो ये हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से लाएंगे, इसको थर्ड से मिलाएंगे और आर को किससे मिलाएंगे, देख लीजिए ये ऐसे तिरछा थोड़ा सा है, यहाँ नाट लगा नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब नैंड की बात आ गई। नैंड में एंड पहले एंड ढूंढेंगे, तो ये देख लीजिए आप लोग को एंड यहाँ भी दिख रहा है, एंड यहाँ भी दिख रहा है, बट यहाँ नाट भी लगा है, तो नाट इसमें तो लगा नहीं, इसी में लगा, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इससे मिला देंगे, ये सही हो जाएगा। तो अब आप लोग एकदम क्लियर पहचान लेंगे। 1/3 4 देख लीजिए, 1/3 4 सेकेंड की तो बात ही नहीं है कहीं पे। तो आप लोग ऐसे ही अब ये कभी कभी ऐसे ये बना देता है, इसका फार्मूला वाला चार्ट बना देता है, इनपुट और आउटपुट वाला चार्ट बना देता है और पूछता है कौन सा गेट इसमें है। तो अब आपको अगर फार्मूला पता रहेगा, तीनों गेट का फार्मूला पता रहेगा, एंड गेट, नैंड गेट, आर गेट, नार गेट का अगर फार्मूला पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हम चारों का फार्मूला अभी देख लेते हैं। आप जितने भी फार्मूला हैं इसके सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले चारों का एक पहले फार्मूला देख लेते हैं, और उसका फार्मूला पहले देख लेते हैं और उसका टेबल देख लेते हैं, तब आपको एकदम लॉजिक गेट क्लियर हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट आप लोग लिख लीजिए एक बार, ये देख लीजिए आर गेट का ये फार्मूला है, ये आर गेट का फार्मूला, ये ट्रुथ टेबल आर गेट का है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, ये किस गेट का फार्मूला है, तो ये एंड गेट का है। अब आप लोग ये एंड गेट का भी लिख लीजिए, ये देख लीजिए एंड गेट का फार्मूला है और ट्रुथ टेबल है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इनपुट जो होता है ये y होता है, और ये इसका सिंबल है तो 1 आता है, और 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। और यहाँ में एक में 0 डाले, एक में 1 डाले, दोनों का मल्टीप्लाई 0 और 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 0 आएगा। यहाँ पे 0 ऐसे 0 और 0 तो 0 आएगा। तो आप लोग ये पूरा कर लीजिएगा। और ये किसका आप लोग का फार्मूला है, ये आपका नाट गेट का फार्मूला है। नाट गेट का फार्मूला ये दिया गया है, नाट गेट का अब आप लोग देख लीजिए, नाट गेट का ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये टेबल है। इसमें 1 डालेंगे 0 हो जाएगा, 0 डालेंगे 1 आउटपुट आ जाएगा। सिंगल इनपुट होता है, डबल इनपुट नहीं होता है। अब ये किसका प्लस किसका होता है, एंड को क्या करेंगे, एंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आर को क्या करते हैं, आर को
एंड को मल्टीप्लाई करते हैं, आर को ऐड करते हैं, तो ये नार गेट होगा। अब आप लोग एकदम समझ गए होंगे कौन सा गेट होगा, नार गेट होगा। नार गेट का सिंबल आप लोग को कैसे पता होगा, नार गेट ऐड करिए और नॉट लगाइए। तो इसमें आप लोग नार गेट का फार्मूला है, ये देख लीजिए, नार गेट का फार्मूला और ट्रूथ टेबल। पहले आप आर गेट लिख लीजिए, आर गेट का ये होता है, आर गेट हो गया। अब इसमें नॉट भी लगाना है तो ऊपर लगा दीजिए, पूरे पे लगाएंगे। अब पूरे पे जब लगाएंगे तो 1 से 1 इनपुट करेंगे, 1 इनपुट करेंगे तो ये तो बार लगा है 0 हो जाएगा, 1 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, बट बार इन्वर्ट लगा है तो 0 कर देगा। और 1 में 0 जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होना चाहिए, तो 1 होगा ही, क्योंकि तब फिर इन्वर्ट कर देता है 0 आ जाएगा। अब 0 और 1 को जोड़ेंगे 1 आएगा, यहाँ इन्वर्ट लगा है फार्मूले में तो 0 आ जाएगा। अब 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, बट यहाँ इन्वर्ट लगा है तो 1 कर देगा, उल्टा कर देगा। अब ये फार्मूला, ये नैंड गेट का फार्मूला है, ये नैंड गेट का फार्मूला आप लोग ये भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट बस इतना ही था, आप लोग ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो था एकदम सिंपल हो गया क्वेश्चन आप लोग के लिए। अब देख लीजिए, एक इनपुट एक ए है, बी से इनपुट हम करेंगे, 2 इनपुट है, 0 0 डाल रहे हैं तो 1 कर दे रहा है, 0 0 डाल रहे हैं तो 1 कर दे रहा है। पहले 0 0 मान लीजिए ऐड किए तो 0 ही हुआ। अब 0 इन्वर्ट लगा है तो ये क्या कर रहा है, 1 कर देगा। 1 में अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को क्या करेगा, 1 मतलब इन्वर्ट कर रहा है 0 कर दे रहा है। अब 0 को 1 में अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 1 ऐड होगा, 0 + 1 तो = 1 ही होता है, बट हम यहाँ पे जब आएगा तो इन्वर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई वाला आएगा, एंड गेट आएगा। एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 0 में 1 करोगे तो 0 आएगा आंसर, फिर इन्वर्ट में इन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, 0 का इन्वर्ट 1 होता है। तो नैंड गेट, ये आप लोग ट्रूथ टेबल एकदम क्लियर करके चलिएगा। ये देख लीजिएगा, अब ये पूछ रहा है कौन से गेट का फार्मूला है, ये कौन सा जो फार्मूला नहीं, कौन सा ये सिंबल जो बनाया गया है किस गेट का है। तो अरेंजमेंट शो इन द फिगर परफॉर्म द लॉजिक फंक्शन। अब ये अगर हम मान के चलिए यहाँ से क्या डाल रहे हैं, ए डाल रहे हैं, यहाँ से बी डाल रहे हैं, तो जब यहाँ डालेंगे तो यहाँ ए ऐसे आ जाएगा। ये एंड गेट है, एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, फिर ये पूरे पे इन्वर्ट कर देगा। फिर जब यहाँ अंदर डालेंगे तो फिर ये करेगा क्या, ये करेगा, ये एंड गेट है तो एंड गेट मल्टीप्लाई करता है, फिर भी 1 बार रहेगा 2 बार रहेगा, दोनों बार अगर 2 बार आपस में आ जाते हैं तो दोनों बार कट जाते हैं और साइन वही रहता है, तो साइन वही रहेगा तो एंड गेट हो जाएगा। अभी हम एक फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, वो फार्मूला आप लोग नोट डाउन, 4-5 फार्मूले हैं। आप अगर ये देख लीजिए, एक जार गेट होती है, जार गेट इसी को कहते हैं, एक्सक्लूसिव गेट इसी को कहते हैं। ये फार्मूला आप लोग ये भी नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ये फार्मूला इसका है और ये ट्रूथ टेबल है। तो ये देख लीजिए, इसका ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट होता है। सेम वैल्यू अगर है, मान लीजिए 1 इनपुट कर रहे हो तो इसमें आंसर 0 आ जाता है, और अगर डिफरेंट इनपुट कर रहे हो, एक में 1 एक का 0 तो 1 आती है वैल्यू। इसके फार्मूले में यही होता है कहानी। अब इसमें अगर आप नार गेट का फार्मूला देख लीजिए, नार गेट का फार्मूला क्या होता है, एक आर गेट इसमें इंक्लूड होता है और एक नॉट गेट मिलके नार गेट बनाता है। तो ये देख लीजिए, पहले आर गेट बनाया गया था, फिर यहाँ बुल्ला लगा दिया तो ये नॉट गेट होता है, तो ये सिंबल होता है किसका, नार गेट का। अब नैंड गेट का आप लोग फार्मूला देख लीजिए, नैंड गेट अभी हम बताए भी हैं, नैंड गेट एक एंड गेट मिलके बना होता है, एक नॉट गेट मिलके नैंड गेट बनता है। तो पहले एंड गेट बना लीजिए, फिर ये बुल्ला लगा दीजिए, नॉट गेट हो जाता है, तो ये सिंबल होता है। अब ऑफ लॉजिक गेट, कोई भी लॉजिक गेट का क्वेश्चन हो तो हम तो आज तक अभी मेरा सबसे अधिक कभी क्वेश्चन हम सही करते थे तो लॉजिक गेट का, क्योंकि मुझे लॉजिक गेट में कभी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये लगभग 4 फार्मूला था, यही 4 फार्मूला मुझे याद रहते थे और हमेशा मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता था आसानी से। तो ये फर्स्ट में ए देख लीजिए, अगर ये स्टार लगा है, बी के इन्वर्ट, ये दोनों इन्वर्ट है और एक बड़ा इन्वर्ट लगा है, तो अगर एक बड़ा इन्वर्ट 2 छोटे इन्वर्ट को हटा देता है और साइन भी चेंज कर देता है। अगर ऐसे आता है तो ये हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। और दूसरा क्या है, इसमें ये देख लीजिए, अगर ए बार आता है तो ऐसे हो जाता है। और थर्ड में ये एक फार्मूला चौथा वाला इंपॉर्टेंट है, अगर सिंगल बार लगे होते हैं तो चेंज हो जाता है
में सिंगल सिंगल इन्वर्स आए तो चेंज होगा पूरे पर इन्वर्ट एंड साइन भी चेंज हो जाता है। तो ये देख लीजिए, एक सिंगल सिंगल आएगा अगर तो चेंज हो जाता है एक पूरे पे बार और इसका साइन भी। अब आप लोग अगर सोचेंगे सर ये समझ में नहीं आया, समझ में आएगा, बट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड गेट, नार गेट और नार गेट, नॉट गेट। आप लोग ये पूरा सिंबल आप लोग देख लीजिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नैंड गेट। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नैंड गेट, तो नैंड गेट का तो फार्मूला आपको एकदम सिंबल पता होना चाहिए ना, तब भी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी कि वहाँ कोई वो जुगाड़ चलने वाला है, कोई बताएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये तो नॉट गेट हो गया, ये तो होगा नहीं। और ये देख लीजिए, यहाँ पे एक एंड गेट लगा है और ये नॉट गेट लग गया, तो यही तो नैंड गेट होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्किट इक्विवेलेंट टू, ये सर्किट आप सॉल्व करेंगे, सर्किट आएगा, नार गेट आएगा। आप सॉल्व कैसे करेंगे? अगर सब फार्मूला पता रहेगा तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ये कौन सा गेट है? ये देख लीजिए, नार गेट लगा है। अब नार गेट का क्या फार्मूला होता है? पहले तो आर का पता होना चाहिए। आर क्या होता है? आर जो होता है ये ऐड कर देता है। तो पहले ये आप लिख लीजिए, फिर ये दोनों पे सिंगल सिंगल पे इन्वर्ट करेगा। अब ये चेंज हो जाएगा, डबल में चेंज हो जाएगा। सिंगल सिंगल इन्वर्ट जब आता है तो चेंज हो जाता है पूरे पे, ये हो जाता है, ये हो जाता है। देख लीजिए, ये प्लस बी हो जाता है और ऐसे हो जाता है। फिर ये सिंगल यूनिट है, तो इसमें जब ये सिंगल यूनिट बन के जा रही है तो फिर यहाँ से इन्वर्ट करेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा? डबल। ये दोनों यूनिट कट जाती है, ए प्लस बी आता है। फिर यहाँ चेंज हो जाता है, फिर ए प्लस बी आती है, आर ऐड कर देता है, फिर ऐसे आती है, फिर ये इन्वर्ट आता है, तो ये नार गेट हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। अब क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम लोग कुछ सेमीकंडक्टर के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया था, दिस सेमीकंडक्टर आज जनरली, जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं? मोनोवैलेंट होते हैं, डाईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, ट्राईवैलेंट या टेट्रावैलेंट? तो टेट्रावैलेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड अपॉन, जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड होती है? साइज ऑफ आइटम पे, कि नेचर ऑफ आइटम पे, कि टाइप ऑफ बॉन्ड पे, कि साइज एंड टाइप ऑफ मोशन पे? तो ये आइटम के नेचर पे डिपेंड करती है। क्या? रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो होती है ये आइटम के नेचर पे डिपेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, टेट्रावैलेंट, नेचर ऑफ आइटम। तो इतने क्वेश्चन थे, आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत काफ़ी लग रहा है। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे और तेज़ी से इंक्रीज नहीं कराएंगे चैनल को तो डीमोटिव नहीं मिलना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, अगर पॉजिटिव मुझे मिलेगा तो काफ़ी वीडियो बनेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट, और आप लोग चैनल को तेज़ी से ग्रो कराइए। थैंक यू, धन्यवाद।